दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए RCFL रिक्रूटमेंट 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप RCFL अप्रेंटिस के 325 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, कैसे फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आवेदन करते समय आपको यहाँ पर किस प्रकार से अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, किस तरह से एड्रेस की डिटेल फिल करनी होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल किस तरह से दोगे और किस प्रकार से आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करोगे। पूरी जानकारी फीस पेमेंट से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप ये वीडियो कंप्लीटली चेकआउट कर ले, उसके बाद में अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं RCFL अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से RCFL अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCFL के अंतर्गत ग्रेजुएट टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट निकली हुई है। 325 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 ही दिन शेष है। लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 12 सितंबर है। 9000, 8000, 7000 सैलरी है अलग अलग ट्रेड अप्रेंटिस के लिए और ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए। यहाँ पर 12 पास, BSc, BCom, BBA, ग्रेजुएट डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की जानकारी आप नोटिफिकेशन से चेकआउट कर ले। मैक्सिमम 25 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। rcfltd.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करते हुए आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज लिमिट, वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की यहाँ पर डिटेल अलग अलग यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए दे दी गई है। आप यहाँ से चेकआउट कर ले और यहाँ पर आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया की डिटेल मिल जाएगी। फॉर्म अप्लाई करने की पूरी गाइडलाइंस दी गई, किस प्रकार से आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और किस तरह से आपको यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे। इंपोर्टेंट डेट आपकी क्या रहेगी, तो कंप्लीट डिटेल के लिए आपको ये PDF चेकआउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस सेक्शन में क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक कर देना है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट एप्लीकेशन के सामने क्लिक हियर लिंक पर आप प्रिंट ले सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट आप चेकआउट कर सकते हो। मेडिकल फॉर्म यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। एनेक्जर 2nd, 3rd, 4 यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको पोजीशन सिलेक्ट करनी है, आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। डिप्लोमा केमिकल, डिप्लोमा कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग पोजीशन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप एंटर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइज, अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोजीशन सिलेक्ट करनी है, पोस्टिंग सिलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर ट्रॉम्बे के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर थाल के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने नाम से पहले आप जो भी लगाते हैं, मिस्टर, मिसिज या फिर MS, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, फिर मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ
एंटर करनी है, पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल हो या फिर मैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो एसटीडी कोड के साथ आप यहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको बताना होगा आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर के। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से नहीं है तो यहाँ पर फिर आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। फिर यहाँ पर आप स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, किस तरह का फिजिकली चैलेंज है आपके लिए, आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है, फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के सामने इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपका बीकॉम बीबीए ग्रेजुएशन पास आउट होना जरूरी है इकोनॉमिक्स में। और यहाँ पर अगर आप सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोई ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव एचआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंग्लिश और कंप्यूटर ऑपरेशन नॉलेज के साथ। और यहाँ पर अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस में डिप्लोमा केमिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पर आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो किस पोस्ट की किस ट्रेड पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट करें और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर दें। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास का जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। मंथ और ईयर सेलेक्ट करने हैं ज्वाइनिंग के। उसके बाद पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर कितने परसेंट मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टडी मोड सेलेक्ट करना है रेगुलर एंड फुल टाइम। उसके बाद यहाँ पर आपको 12वीं क्लास की डिटेल भी ऐसे ही प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप HSC ऑप्शन सेलेक्ट रहने दें या फिर अगर कोई और कर रखा है आपने 10वीं के बाद कोई क्वालिफिकेशन वहाँ यहाँ पर आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करें उसका नाम मेंशन करें। और फिर यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। स्पेशलाइजेशन देना है अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है। ज्वाइनिंग मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। अपनी 12वीं की परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है रेगुलर एंड फुल टाइम। उसके बाद यहाँ पर आपने अगर कोई डिप्लोमा कर रखा है या अगर यहाँ पर किसी पोस्ट के लिए डिप्लोमा रिक्वायर्ड है तो आप डिप्लोमा की डिटेल देंगे। 10वीं 12वीं क्लास रिक्वायर्ड है तो 10वीं 12वीं की क्लास की डिटेल देंगे। कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट है तो डिग्री की डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर आपको आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग जो आपने ट्रेड सेलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए अगर आपको यहाँ पर डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है। फिर अगर कोई अन्य डिग्री है तो उसका नाम दें। यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपना ये डिप्लोमा कंप्लीट किया है। स्पेशलाइजेशन आपका किस में है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ज्वाइनिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने हैं। पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर आपको रेगुलर एंड फुल टाइम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने पहले भी अप्रेंटिसशिप की है, अगर की है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा अगर है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका मेडिकली फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आप मेडिकली फिट होने चाहिए, उसके लिए आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर गाइड आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना
फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। आपका जो पासपोर्ट साइज कलर फोटो होगा वो यहाँ पर 75 KB से कम होना चाहिए उसका साइज, और सिग्नेचर का साइज 25 KB से कम होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपके JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करके डिक्लेयर करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा स्मॉल नंबर है, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है कैप्चा के तौर पर। और फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर टू प्रिंट के इस टैब पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCFL अप्रेंटिस के इन खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।